सुखदेव जी को भगवान का आदेश हुआ, हे सुखदेव, तुम्हारा तो भागवत प्रचार करने के लिए अवतार हुआ है, और आज मेरा परम शिष्य परीक्षित श्राप से प्रभावित हो गया है और उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है और उसकी मृत्यु बिगड़ गई है। इसलिए हे सुखदेव, जाओ और जाकर मेरे वत्स का, मेरे शिष्य का कल्याण करो। भगवान सुखदेव जी का सिंहासन हाला भगवान नारायण की कृपा से। राजा परीक्षित जब धरती पर गिर पड़े, गैर होश होकर के खड़े हुए और सीधे संतों की आज्ञा मानकर गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा जी पर पहुंचे, भगवान सुखदेव का मिलन हुआ। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने हृदय से लगाकर अपना शिष्य बना लिया और कहा, वत्स, चिंता न करो, जिंदगी में जब जन्म लेते हैं मानव शरीर में माया के रूप में, तो अनेक दोष और अवगुण, अनेक गलतियां मानव से होती हैं, पर उन गलतियों को संतों के चरणों में बैठ करके ग्रहण करके स्वीकार करके भगवान को अर्पण कर दो। भगवान का ध्यान करो, भजन करो, इस मोह माया के प्रपंच को त्याग कर भगवान की कथा का श्रवण करो। तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी, तुम्हें जो कलंक लगा है वो भी धुल जाएगा, सारे पापों का निवृष्ट नाश हो जाएगा। लो, मंत्र धारण करो प्रभु का। भगवान कृष्ण का मंत्र दे दिया सुखदेव जी ने, इसका जाप करो। कंठी धारण करवा कर आसन पर बिठाकर कहा, अब भगवान पार ब्रह्म परमात्मा की कथा का श्रवण करो वत्स। 7 दिन में यह कथा अवश्य ही तुम्हारे समस्त शोक संताप को नष्ट करेगी और तुम्हें नया जीवन प्रदान करेगी। भगवान सुख से सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान के शरण में बैठ करके राजा परीक्षित ने प्रार्थना पूर्वक कथा श्रवण करने का संकल्प लिया। आज से कथा भगवान सुखदेव सुनाएंगे और परीक्षित महाराज कथा श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैंने संत का अपमान किया है और संत के अपमान का बदला चाहे मुझे जो दंड मिले मैं दंड भोगने को तैयार हूं, पर मेरे मरने के बाद मुझे कोई कलंकित न करे, संत को अपमानित करने वाला व्यक्ति न कहे, मेरी मृत्यु का मेरे दोष समाप्त हो जाए। संत का अपमान, संत की आज्ञा तोड़ना मेरे लिए मौत के समान है। इसलिए हे गुरुदेव, कृपा करो, मुझे वो मार्ग दिखाओ जिससे मेरे शरीर पर लगा हुआ लांछन दूर हो जाए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, वत्स, चिंता छोड़ करके बैठो, भगवान की कथा श्रवण करते हुए सब कुछ तुम्हारा संपन्न हो जाएगा, तुम्हारे दोषों का निवारण हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी, तुम्हारी मृत्यु का दोष समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु निर्कलंक हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को शरणागति किया और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का आदेश किया। तो राजा परीक्षित ने गुरु आज्ञा का पालन किया, बैठकर कथा श्रवण करने लगे। परीक्षित जी ने फिर एक सवाल किया, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में जो उत्कंठा है वो मैं जानना चाहता हूं। वत्स, कहो क्या उत्कंठा है? तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना यह चाहता हूं कि किसी को आसन्न मृत्यु आ जाए, यानी अचानक मरने से ठीक 2-4 मिनट पहले उसे पता चले कि मैं मरने वाला हूं 4 मिनट में। ऐसी स्थिति में उसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म शुभ कर्म न किया हो, मृत्यु सुधारने का, मृत्यु को तरने का कोई कर्म न किया हो, तो उन 4 मिनटों में वो व्यक्ति क्या करे जिससे उसकी मृत्यु उधर जाए, उसकी मृत्यु सुधर जाए। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो भगवान सुनाने लगे, राजन, मृत्यु से एक क्षण पूर्व ही अगर जीव परमात्मा का हो जाता है तो उसकी मृत्यु सदैव सदैव सुधर जाती है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। तत्क्षणम न विभानते ब्रह्म, पापात्मा से पाप आत्मा भी अगर मृत्यु के क्षण भर पहले परमात्मा का हो जाए, चित्त से, आत्मा से, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त होकर निष्कलंक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है।
राजा ने सुना, राजा को अच्छा लगा। राजा ने पुनः प्रश्न किया, यदहार दुखम संसार मूलम, ये जो संसार है दुख भरा, जिसमें दुनिया सुख ढूंढ रही है, बोलिए, रक्त के कुंड में अमृत कोई ढूंढ रहा हो वो मूर्ख ही होगा। ये भवसागर में कोई सुख ढूंढ रहा है वो अज्ञान होगा। पर ये दुखों का भंडार, ये दुखों का सागर, ये भवसागर रचने वाले ने रचा क्यों? अगर ये भवसागर ना होता तो मैं ना होता, मैं ना होता तो गलती ना होती, गलती ना होती तो श्राप ना होता, और श्राप ना होता तो आज मुझे कष्ट ना होता। इसलिए प्रभु, इस भवसागर को बनाने वाले ने भवसागर बनाया क्यों? अरे जीव को सुख प्रिय है तो सुखी बनाता, जीव को आनंद प्रिय आनंद बनाता, जीव को कलेश प्रिय नहीं है, जीव को दुख प्रिय नहीं है, जीव को पुण्य प्रिय है तो पुण्य बनाता, पाप बनाया क्यों? सवाल बहुत बढ़िया किया। केवल राजा परीक्षित ने सवाल किया ऐसा नहीं है, ये सृष्टि रचने वाले के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोग सवाल कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लोगों के अलग अलग सवाल है भगवान से। कि संसार ना होता तो ये जन्म मरण का चक्कर ना होता, दुख सुख का चक्कर ना होता, पाप पुण्य का चक्कर ना होता। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की बुद्धि का समाधान करते हुए कहा, राजन, संसार बनाने वाला प्रभु एक ही है, दुख देने वाला सुख देने वाला वही परमात्मा, क्लेश और मुक्ति देने वाला वही परमात्मा है, पर उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण जीव के कर्म है। परमात्मा स्टोर है सब कर्मों का। जीव कर्म करते समय स्वतंत्र है, परमात्मा उस समय भी उसके हृदय में आकर के उसे अपराध से पाप से डराते हैं, प्रेरणा करते हैं। और जीव माया बस होकर, जीव स्वार्थ बस होकर के अपने दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और जब वो कर्म करता है तो परमात्मा उसके संग संग शक्ति बनकर घूमते हैं, बार बार समझाते हैं, नहीं मानता है तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और जब वो कर्म कर लेता है तो उसका जो भी संस्कार बनता है, परिणाम बनता है, वो परमात्मा के बैंक में जमा हो जाता है, ब्रह्म उसे धारण कर लेते हैं। समय आने पर कर्म का फल देने के लिए, कर्म से मुक्ति देने के लिए ही परमात्मा संसार की रचना करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता का पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक यही बता रहा है कि ये धर्म क्षेत्र है संसार, ये पूरा ब्रह्मांड कर्म क्षेत्र है। यहां कोई भी व्यक्ति, जीव, मनुष्य बनकर आया है वो कर्म करने के लिए आया है, और ऐसे कर्म करने आया है कि पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जो भी फल है, पुण्य हो या पाप हो, वो समाप्त हो जाए और मैं परमात्मा के चरणों का दास बनकर उनके शरीर में प्रांत हो जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए। और ऐसा संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जीव संसार में संस्कारों के बदले आता है, और उसी कारण उसी तरह के कर्म करते करते और दलदल में फंसता चला जाता है। उसका ही कारण तुम हो। हे राजन, संसार बनाने वाले ने संसार इसलिए बनाया है कि जीव निवृत्त हो जाए कर्म के फल से, कर्म के बंधन से। क्योंकि मृत्यु लोक ही जन्म लोक है, जन्म लोक ही कर्म लोक है, कर्म लोक ही भोग लोक है, और भोग लोक ही सुख लोक है, दुख लोक है। इसी लोक में आकर के कोई मुक्ति पा रहा है और कोई बंधन में, नरक में जा रहा है। ये लोक खराब नहीं है, व्यक्ति के कर्म और संस्कार के कारण इसी संसार में कोई मुक्त हो रहा है और कोई बंधन में पड़ रहा है। इसी संसार में राम आते हैं कृष्ण बनकर, कृष्ण आते हैं राम बनकर, भगवान नारायण ही बार बार संसार में आते हैं। संसार खराब होता तो भगवान कभी ना आते। इसलिए हे वत्स, संसार तो कल्याण करने के लिए प्रभु ने रचा है। आप कल्पना करो, जैसे मनुष्य घर बनाता है, तो घर मनुष्य क्यों बनाता है? अच्छी तरह नहाने के लिए, अच्छी तरह सोने के लिए, अच्छी तरह रहने के लिए, अतिथि का सम्मान करने के लिए। पर उस घर में अगर कर्म खराब हो जाए, घर में बोतल लेके आ जाए कोई दारू की, तो घर चाहे सोने का क्यों ना बना हो, दारू तो अपना काम करेगी। आपने इटालियन मार्बल लगा करके किचन को सजाया हो, अगर किचन के ऊपर अंडा उबल रहा है, कुकर में सीटी मार रहा है, तो इटालियन मार्बल कुछ नहीं करेगा। तुम्हें तो अंडे का फल भोगना है, कर्म का फल भोगना है। तुम्हारे किचन में
देवता बैठे, मंदिर बनाया है घर में, और मंदिर में राम बैठे हैं, श्याम बैठे हैं, दुर्गा बैठी है, काली बैठी है, वैष्णो माता बैठी है, सीता राम बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, शिव और पार्वती बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, और फ्रिज में अंडा बैठे हैं। एक म्यान में 2 तलवार, उसी घर में अंडा रखा, उसी घर में राम बैठे हैं, उसी घर में श्याम बैठे हैं। कैसे शांति रहेगी घर में? अंडे को देखकर राम का क्या हाल होगा? फ्रिज में ठूस के भर रखी है मछलियां, क्या होगा? गीली से नहीं काम चल रहा तो सूखी सुखा सुखा कर भर रखी है। बोलो, बड़ी समस्या संसार में आ गई है। और सुख ढूंढ रहे हैं, सुख। फिर मंदिर में सुख मिलेगा, मस्जिद में सुख मिलेगा, गुरुद्वारे में सुख मिलेगा, वहां सुख बट रहा है क्या? ना, वो भी ईंट पत्थरों से मनुष्य ने बनाया है, वहां भी सुख नहीं बटता। कर्मों का फल भोगना है। मंदिर कभी मत जाओ, पर कर्म को मंदिर बना लो, फिर मंदिर स्वयं ही तुम्हारे पास चल के आ जाएगा। जैसे सबरी के पास राम पहुंच गए थे। पर तुम्हें अंडा छाप, तमाकू छाप, अंडा छाप, दारू छाप, तो तुम्हें तो रोज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रोज मंदिर जाना पड़ेगा, फिर भी लाइन नहीं लगेगी। क्यों? बड़े बड़े चालू लोग मंदिर जाते हैं महाराज। कैसे कैसे चालू? एक भगत मंदिर गया हनुमान जी के, उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी अगले मंगलवार तक मेरा एक काम है वो पूरा कर दो, और 1 लाख रुपए का फायदा होगा मुझको अगर वो काम पूरा हो गया, तो उसमें से मैं आपको 5 रुपए कम से कम चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कहा चलो 5 तो 5 चलेगा। काम सफल कर दिया हनुमान जी ने। भगत ईमानदार भगत था, जामताड़ा का ही होगा, भगत ईमानदार था। 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपए लेकर के ईमानदारी से अगले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया। महाराज, मैंने वचन दिया था, आपने मेरा काम किया, तो देखो मैं भी आया हूं तुम्हारे चरणों में। मंदिर में जाकर के उसने पैर के अंगूठे से लकीर सी खींच दी, रेखा मार दी, रेखा के बाहर खड़ा हो गया। हनुमान जी उधर और वो इधर, और 5 सिक्के लाया था खुले, $5, 1-1 रुपए। उसने हनुमान जी से कहा, महाराज मैं इधर खड़ा हूं, तुम उधर बैठे हो, रेखा के उधर जो पैसे पड़ेंगे वो तुम्हारे, और रेखा के इधर जो रह गए वो मेरे। और फेंकना किसके हाथ में था आप बताओ? बोलो, फेंकना किसके हाथ में था? उसने ऐसी तरीके से, ऐसी बुद्धि से पैसे फेंके कि हनुमान तक 1 सिक्का ना पहुंचा। हनुमान जी मैंने तो पहले ही कहा था, रेखा के इधर गया वो तुम्हारा। अच्छा, ये तो एक था, दूसरा और उसके बगल में खड़ा था, उसने भी ऐसे ही वर मांगा था। उसने कहा, हे हनुमान जी, आपने मेरा काम बना दिया, मैंने अगले मंगलवार को हंडा फोड़ा था, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, और मैं तो पूरे के पूरे 120 रुपए लेके आया हूं महाराज चढ़ाने के लिए। मैं तो कोई लालची नहीं हूं, आपसे काम बना दिया, मेरा वचन पूरा हो गया। पर मैंने महाराज ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं ऊपर वाला ऊपर रहता है, तो मैं आपको कहां देखूं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हे ऊपर वाले। उसने भी वो 100 रुपए मुट्ठी भर के ऊपर को, ऊपर वाले ले ऊपर वाले, और नीचे अपनी चादर बिछा दी। ऊपर जो रह जाए वो तुम्हारा, और नीचे जो आ जाए, तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ईमानदार भक्तों से जामताड़ा भरा हुआ है। काम बनने पर जाते तो हैं मंदिर पर, भगवान को ऊपर वाला, साइड वाला, रेखा वाला बता करके घुमाते रहते हैं, पर कुछ नहीं मिलेगा महाराज, कुछ नहीं मिलेगा। अंत में राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, संसार भगवान ब्रह्मा ने रचा, दुख सुख ब्रह्मा ने नहीं रचे। दुख सुख जीव का ही परिणाम है। प्रलय के बाद में जब परमात्मा दोबारा संसार करते हैं तो सबके संस्कारों को जीव को पुनः वापस कर देते हैं, और उन्हीं संस्कारों के वापस होने के कारण जीव दुखी और सुखी रहता है। इसलिए हे राजन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कर्मों का जरूर उद्धार होगा। ये सत्कर्म कर रहे हो भागवत का, और भागवती सत्कर्म जो करता है उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए सत्कर्म करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तीसरा सवाल राजा परीक्षित ने कहा, राजन गुरुदेव कृपा करो, मैं जानना चाहता हूं कि संसार की रचना हुई तो कैसे हुई। तब भगवान सुखदेव कहने लगे, संसार में ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त दिया भगवान नारायण ने, नाभि कमल से पैदा करके कमल की डंठल से बाहर आकर के तप किया, और संसार में तप करने के लिए जब संसार तपस्थ हो गया, ब्रह्मा जी पूर्ण हो गए तप करके संसार रचने के लिए,
तभी ब्रह्मा के प्राणवायु से भगवान बराह के नारायण ने अवतार लिया। ब्रह्मा की सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान पाताल में चले गए, शूकर का भेष बनाकर आए थे, नाग के बल पर धरती में चले गए, पाताल में चले गए और वहां जाकर के हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध कर दिया और वहां से पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दी। और तब ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ अब सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सृष्टि करते हुए पहले सृष्टि में ब्रह्मा ने अक्षर को जन्म दिया, भगवान ने अकार को जन्म दिया, फिर उकार को जन्म दिया, फिर मकार को। अकार उकार मकार ओमकार, अकार उकार मकार। अक्षर के रूप में तन्मात्राएं पैदा हुई, ऋचाएं मंत्र पैदा हुए, श्रुतियां सूक्त पैदा हुए और उन्हीं मंत्रों से भाषाओं का जन्म हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अमेतनी सृष्टि स्मरण करके ब्रह्मा जी ने 27 मनुओं का अवतार कराया। पहले ऐसा हो जाता था तपस्या के कारण कि आपने जो कल्पना की वो प्राप्त हो जाता था सामने। आजकल भी बंगाल का कुछ जादू वादू कोई लोग करते हैं, तमाशा करने वाले आते हैं, ऐसे जलेबी सी बना देते हैं डिब्बे में, कबूतर बना देते हैं कल्पना से। तो पहले तो विद्याएं, अपार विद्याएं थी महात्मा ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने उस परम विद्या को धारण करके सृष्टि में 27 मनुओं का अवतार कराया और वो सारे मनु तप करने लग गए। मेरी कथा को समझ रहे होंगे आप, 3 घंटे हो गए। कथा में प्रारंभ में मैंने कहा था थोड़ा सा जोश में आकर के कि अगर सनातन को बचाना है तो पहले अपने बच्चों को तप करना सिखाओ, भजन करना सिखाओ, भगवान के बारे में सिखाओ। ब्रह्मा जी क्या सिखा रहे हैं? ब्रह्मा के पुत्र पैदा हुए और सीधे तप करने चले गए। राम पैदा हुए, सीधे तप करने चले गए गुरु जी के यहाँ। कृष्ण पैदा हुए, लीला करके तप करने चले गए। और जन्म लेकर के थोड़ी सी उम्र में मुझे भी ये सौभाग्य मिला तो देखो मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कुछ दिख रहा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं। सिद्धांत पर जियोगे तो आप बलवान बनोगे, योग्य बनोगे, सफल बनोगे, पूजनीय बनोगे और आपका परिचय बनेगा, आप लोगों के काम आओगे। क्या फायदा है मानव बन के जब किसी के काम के नहीं हो? तो बोलो, 4 आदमी में जीवन जी रहे और मर जा रहे हैं, 4 लोगों में जीवन जी रहे और मर जा रहे हैं, 4 लोगों में जी रहे मर जा रहे हैं। 5वें से संबंध नहीं है तुम्हारा, क्या फायदा है जीकर? यत्रम तत्रम सर्वभूताम यथा घृतेन ब्रह्म। परमात्मा कहते हैं कि ये सारी भूमि गोपाल की है और इस पर रहने वाले सब गोपाल के बालक हैं, हमारे बहन भाई हैं। ऐसा सोचकर हमें पूरी विश्व की सेवा करनी चाहिए। कौन कहता है ऐसा? सनातन कहता है। हमारे सनातन की यही शिक्षा है। सर्वे भवन्त सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। कोई दुखी ना रहे संसार में, सबका कल्याण हो संसार में। ऐसे ऋषि मुनियों की हम संतान हैं तो हम कैसे किसी का बुरा सोचेंगे? पर ये दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया का जनमानस बुरा है। उनसे लड़ने के लिए तो आपको अस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। केवल बचते बचते घूमेंगे तो कब तक जाएंगे? कुछ लोग इतने बदमाश हैं समाज में, वो अपने मुंह से ही बताते हैं महाराज हमें तो कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से, हमारा तो घर, हमारी तो दुकान, हम तो दुकान जाते हैं महाराज बस और घर आ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं किसी से। अच्छा, लेना देना नहीं है तो ये चूरन चटनी वैसे ही बिक रहे हैं तेरे दुकान पे जाकर, चूरन वैसे ही ग्राहक के बिना बिक जाएगा। इतने बड़े बड़े शोरूम खोल करके धन कमा रहे हो, ये बिना ग्राहक के बिना दुनिया के चलेगा? मतलब नहीं है हमें तो किसी से। तुम्हें मतलब तो है अपने स्वार्थ से, नोट कमाने से, ग्राहक बन के दुनिया आ जाए, पर मदद करने के लिए मतलब नहीं है किसी से। सारी दुनिया से संबंध बना के रखो, सारी दुनिया को अपना समझ के रखो तो विकास होगा, उन्नति होगी। अरे धन बढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। लाखों लोग चले गए धन छोड़ छोड़ के, हवेलियों में खोदो धन निकल रहा है, सोने के कलश निकल रहे हैं, किलों को खोद लो, कितने कितने तहखानों में सोना भरा है, चांदी भरी है, चले गए, कुछ नहीं गया संग में। कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। इसलिए दिल खोल के सत्कर्म करो। परमात्मा ने अगर तुम्हें लायक बनाया है, तुम्हारी कमाई अच्छी है, तो मैं तो कहूंगा ये पांडाल हर साल नहीं 6-6 महीने में पढ़े और मुझसे भी अच्छे अच्छे महात्मा आने चाहिए।
मुझसे भी श्रेष्ठ विद्वान आने चाहिए। तुम्हारे पैसे को लक्ष्मी बनाने के लिए, तुम्हारे पैसे को धर्म बनाने के लिए काम करो। पैसा माया बन जाएगा तो तुम्हें लपेट लेगा और सब कुछ खत्म कर देगा जब पैसा माया बन जाता है तो। और पैसा जब लक्ष्मी बन जाता है तो एक गोली खाओ, बीमारी खत्म। यहां लगाओ, सोना पैदा होगा, सोना पैदा होगा, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। और वही लक्ष्मी जब माया बन जाती है तो लपेट के सब ले जाती है, कुछ नहीं छोड़ती है, न शांति, न सुख, न संवेदना। घर में कोई किसी से अच्छी तरह बोलना नहीं चाहता, बोलो। फोन पर रात भर बोल रहे हैं, घर में नहीं बोल रहे हैं। 11 बजे 12 बजे तक फोन पे बातें हो रही हैं, पर घर में कोई किसी से नहीं बोलना चाहता। रूठे बैठे, सब नाराज बैठे। पापा ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा पापा से। मम्मी हमेशा ऐसा करती हैं, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी से। मम्मी ऐसी हैं, पप्पा वैसे हैं। और वो दूसरा वहाँ दिल्ली में बैठा है, वो कैसा है जो फोन पे बचर 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 बच करता है, वो बहुत अच्छा है। मम्मी बहुत खराब है, पप्पा बहुत खराब है। जिस पापा की गद्दी पे बैठ के तू सेठगिरी कर रहा है वो खराब, उसका शब्द सहन नहीं होता। उसके घर में रह रहा है, उसके कपड़े पहन रहा है, उसके नाम पे जी रहा है, आधार कार्ड पे उसका नाम लगा के घूम रहा है, और उसकी वचन सहन नहीं होते। जिस मम्मी ने दुनिया भर की गंदगी साफ साफ करके बड़ा किया, उसके वचन सहन नहीं होते। और मम्मी जैसी दूसरी आंटी है, आंटी हेलो नमस्ते आंटी, ओहो आंटी नमस्ते। आंटी के घर जाके देख ले, आंटी के छोरा भी ना बोले आंटी से, तू कहां से बोल रहा? अपनी अपनी ढूंढो, अपनी अपनी से बोलो। दूसरों से बोल के कुछ नहीं मिलेगा। सारा संसार मजा लूटने के लिए बैठा है, बाजीगर तमाशा करता है, कबूतर बनाता है, और खड़े हुए लोग ताली बजाते हैं, बस और कुछ नहीं है। जो भी ठीकरा फूटेगा वो तुम्हारी खोपड़ी पे फूटेगा। ये मोबाइल पे कुछ ना मिलने वाला है। हाँ महाराज सही कह रहे हो महाराज, हर घर की कहानी बता दी महाराज। महाराज कोई ना बोलता महाराज, मैं बूढ़ी हो गई महाराज। महाराज ये है संसार। हाँ सारे मॉडर्न हुए घूम रहे हो और सुख ढूंढ रहे हो। गुरु क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, अपने मन की घुसेड़ रहे हो बीच में। मन की सुनने वाला दुखी रहता है, गुरुदेव की सुनने वाला पूरे परिवार को सुखी कर लेगा और स्वयं भी सुखी हो जाएगा।